प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपके 7 वीडियो अपलोड किए थे, उसके अंतर्गत मैंने आपको पश्चिमपदी धातुओं की लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिन लकार और लीड लकार के धातुओं के बारे में जानकारी दी थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि पश्चिमपदी धातुएं कौन सी होती है। तो पश्चिमपदी धातुएं वे होती है जिसकी क्रियाफल की प्राप्ति दूसरे को हो रही है। क्रियाफल की प्राप्ति दूसरे को हो रही है, वो क्या कहलाती है? पश्चिमपदी धातुएं कहलाती है। जो हमने अब तक वो पढ़ी वो पश्चिमपदी धातुएं थी। अब मैंने पूरा जांच अच्छे से जांच किया है, जो आपके मॉडल पेपर है +6 to 10, तो 8, 9, 10 जिसके अंतर्गत लट लकार की उपयोगी है। बाकी तो लकार अलग अलग आत्मपदी में लट लकार की होती है, लोट लकार, लेकिन लट लकार बहुत उपयोगी है और जरूरी भी है। इसके लिए मुझे आज करना पड़ा और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंतर्गत आपको समय ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको आत्मपदी जो धातु होती है किसे कहा गया है, आपके दिमाग में आना चाहिए आत्मपदी धातु किसे कहा गया है। तो आत्मपदी धातुएं क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं को हो रही है। क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं को हो रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं को कैसे हो रही है। जैसे अभी मैं कहूंगा आपको लब, ठीक है, लब का अर्थ होता है पाना। लब का अर्थ क्या होता है? पाना। अब जैसे आप कोई चीज प्राप्त करते हो तो क्रियाफल की प्राप्ति किसको हो रही है? स्वयं को हो रही है ना, कि मैं ये चीज प्राप्त करता हूँ, ये चीज पाता हूँ। ठीक है, जैसे आ गया वृद्ध, बढ़ना, तो कौन बढ़ रहा है? आप ही बढ़ रहे हो। तो जिसमें स्वयं को होती है क्रियाफल की, किसको होती है? जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं को हो रही है, वो आत्मपदी धातुएं कहलाती है। ठीक है, तो 2 प्रकार की धातुएं, पश्चिमपदी धातुएं और आत्मपदी धातुएं। इसके अलावा ये भी पश्चिमपदी और आत्मपदी धातु होती है। कुछ धातु होती है जो उभयपदी होती है, जो दोनों में होती है, पश्चिमपदी भी होती है और आत्मपदी भी होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन धातुओं में क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं को होने पर धातु आत्मपदी, स्वयं को तो आत्मपदी जो अपन ने पढ़ा, और तथा दूसरे को फल की प्राप्ति होने पर, दूसरे को फल की प्राप्ति होने पर धातु पश्चिमपदी हो गई। अतः इन्हें उभयपदी, उभयपदी वे है, अभी मैं करूंगा तो आपको पता चलेगा कि उभयपदी कौन सी होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार की धातुओं में जानकारी हुई। कौन कौन सी? फर्स्ट पश्चिमपदी जो अपने पहले पढ़ी आपने, पहले जो मैंने सारे लकार करे अच्छे से, और अब पढ़ा रहा हूं आपको आत्मपदी। ठीक है, अब मैं जैसे कि आत्मपदी धातु, ठीक है, आत्मपदी के लट लकार के करा रहा हूं, वही एग्जाम के लिए उपयोगी है। बाकी आप पढ़ोगे तो अपना समय वेस्ट करोगे। तो लट लकार बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार मैंने सब पश्चिमपदी धातुओं में आपको लकार करे 5, उसमें मैं संक्षिप्त रूप करे, इसी प्रकार जो लट लकार है वर्तमान काल, ये आत्मपदी धातु, इसके भी क्या होते हैं? संक्षिप्त रूप होते हैं, जो मैंने सामने रखे। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान दें इसको सूत्र, अते एते अंते। आई रिपीट, अते एते अंते। फिर मध्य पुरुष क्या होगा? असे एते अद्वे। और उत्तम पुरुष क्या होगा? ए आवे आवे। आई रिपीट अगेन, वैसे विधि थे आपको, पुरुष 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, आप वापस आई रिपीट, अते प्रथम पुरुष, अते एते अंते। मध्य पुरुष असे एते अद्वे। उत्तम पुरुष ए आवे आवे। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से संक्षिप्त रूप समझ आ रहे होंगे। अब मैं इसको जैसे सब धातुओं में समझाया तारीख में, अब इसमें लब धातु के मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दें। तो लब का अर्थ होता है पाना या प्राप्त करना। ठीक है, पाना या प्राप्त करना, धातु लट लकार। अब ध्यान रखना, जैसे विदित है, पुरुष 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 प्रकार होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। अब अच्छे से ध्यान रखना है, धातु कौन सी है? लब। तो इधर ध्यान देना है, लबते, लबेते, एक ही मात्रा, लबते, लबेते, लबंते, लबसे, लबेथे, लबद्वे, लबे, लबावे और लबावे। आई रिपीट अगेन, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और एग्जाम में आ जाता है। मैंने सारे अच्छे से जांच की, एग्जाम में आत्मपदी कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन को अच्छे से देखनी होगी, अच्छे से तैयारी करने के लिए हर चीज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, हाँ, वैसे तो आपके रिट में लगभग आपके जो मैंने पश्चिमपदी धातु सारी पढ़ी लकार, वो 5 में से आराम से आएंगी, उसी भी से आएंगी। ठीक है, आप मॉडल पेपर देख के आप अच्छे से जांच कर सकते हो, लेकिन ये भी उपयोगी है, इसलिए मुझे कराना जरूरी था। ठीक है, अब ध्यान दें अच्छे से। हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना, धातुओं से लब, तो लबते, लबेते, लबंते, लबसे, लबेते, लबद्वे, लबे, लबावे और लबावे। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अब मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट धातुएं हैं आपके जो 8, 9, 10 में जो आत्मपदी की, जो मैंने अच्छे से जांच करके पड़ताल करके अच्छे से आपके सामने रखी है, और प्रथम पुरुष के मैंने एक वचन आपके सामने रख रखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
ठीक है। तो पहला आपके करा रहा हूं सेव, अच्छे से ध्यान देना, सेव का अर्थ होता है सेवा करना, ठीक है। तो मैंने आगे प्रथम पुरुष का एक वचन आपके सामने लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे बनाने में, ठीक है, सेवते, ठीक है। तो अब संक्षिप्त क्या होगी, धातु कौन से सेव है, सेवते, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेव से, सेवेथे, सेवद्वे, सेवे, सेवावे और सेवा में। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है व्रत, तो व्रत का अर्थ क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। ये भी आपके आसान है, इसलिए मैंने सामने लिख दिए वर्धते। तो वर्धते, अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इधर मैं लिख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। तो देखो व्रत ध तो है ही है, ध अब एक ही मात्रा है, तो इधर आपको एक ही मात्रा डालनी है, ठीक है। तो आपके लिए आसानी है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। तो वर्धते, वर्धेते, वर्धते वर्धत्व है, ठीक है। अब व्रत का ध्यान रखना क्या बनेगा, ये मैंने आपका आसानी रहे इसलिए लिख दिया सामने, ठीक है। व्रत द के ऊपर आएगा, ठीक है। तो वर्धते ध्यान रखना है, वर्धेते एक ही मात्रा आएगी, र भी आएगा और एक ही मात्रा आएगी, ध्यान रखना अच्छे से, एक ही मात्रा। हाँ, तो ध्यान रखना अच्छे से, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे और वर्धत्वे, वर्धे, वर्धामय और वर्धामय। मुझे विश्वास है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से अभ्यास करोगे। स का मैंने सामने लिख दिया है, सीधा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहेद्वे, सहे, सयावे और सयामे। आपको इस संक्षिप्त रूप पे अच्छे से ध्यान देना है, बस दैट्स ऑल। किस पे ध्यान देना है, संक्षिप्त रूप पे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है संक्षिप्त रूप पे, दूसरे किसी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है मुद है, अब मुद का क्या बनता है, मोद बनता है, ध्यान रखना, मोद। तो मोदते, मोदेते, मोदन्ते, मोदसे, मोदेथे, मोदद्वे, मोदे, मोदावे और मोदामे। लट लकार आपको करना है एग्जाम में, इससे ज्यादा से ज्यादा 5 और 1 6, इससे ज्यादा नहीं आने वाले, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसी पर मैंने यास लिखा है, आराम से बना सकते हो, याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचद्वे, याचे, याचावे, याचामे, ठीक है। नेक्स्ट है नी का क्या बनता है, नयते, तो नयते, नयते, नयन्ते, नयसे, नयथे, नयद्वे, नये, नयावे और नयावे। अब आपके दिमाग में आएगा कैसा, ये नी तो उधर भी आई थी, किसमें, पश्चिमपदी में, और इसमें भी आई, आत्मपदी में भी। तो जो धातुएं पश्चिमपदी में आती है और आत्मपदी में आती है, तो मैंने परिभाषा लिखी है, उसे कहते हैं उभयपदी, जो दोनों में हो, उभयमन दोनों, जो उसमें भी हो, पश्चिमपदी में भी और आत्मपदी में हो। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखी आपने अच्छे से, इन धातुएं जैसे ये आ गई, ठीक है, इन धातुओं में क्रियाफल की प्राप्ति स्वयं को होने पर धातु आत्मपदी जो अपन पढ़ रहे हैं, और ठीक है जो पढ़ चुके हैं, और दूसरे की फल की प्राप्ति होने पर धातुएं क्या कहलाएगी, जो पहले पढ़ चुके हैं वो क्या कहलाती है, पश्चिमपदी धातुएं। अतः इन्हें उभयपदी कहलाती। क्यों कहती है, क्योंकि ये इसमें भी आती है, आत्मपदी में भी और पश्चिमपदी में आती है, जो दोनों में आए उसे कहते हैं उभय, ठीक है। इसलिए बन गई उभयपदी। तो 3 धातु हो गई पश्चिमपदी धातुएं, दूसरी होगी आत्मपदी धातुएं और तीसरी हो गई उभयपदी धातुएं, ठीक है। कोई मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है इसी प्रकार देखो आय, आकार, तो आर किसमें थी, पश्चिमपदी में भी थी और इसमें भी आ गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाई, पश्चिमपदी भी है, आत्मपदी भी है, तो कहलाई उभयपदी। तो ये धातु भी क्या कहलाएगी, मैंने निशान किया, आप कह रहे हो ये भी क्या है, उभयपदी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। हाँ, तो नयते, नयते, नयन्ते, नयसे, नयथे, नयद्वे, नये, नयावे और नयावे। नेक्स्ट है हर, ठीक है, आकार, ठीक है, आरते, अरेते, एक ही मात्रा ध्यान रखनी है, अरेते, अरंते, अरसे, अरेथे, अरद्वे, अरे, अरावे, अरामे। आप एक बार आप प्रयास करोगे आराम से याद हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है कि लबते, लबेते, लबंते, लबसे, लबेते, लबद्वे, लबे, लबावे, लबावे। 1 टाइम अभ्यास करना, बस 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे और एक बार इनका अभ्यास कर लिया फिर अपना ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और ये सूत्र याद रखना जो मैंने एरो कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जन, ठीक है, जन का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना।
तो जायते में लिख दिया है, अच्छे से जन का बनता। हाँ, अब आपको ध्यान रखना, जाए तो जायते, जायते, जायन्ते, जाय से, जाए थे, जाए थे, जाए, जायावे और जाया मैं। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्रत। तो व्रत का क्या अर्थ क्या होता है? होना। और इसका बनता है क्या? ऐसे वर्तते, ध्यान रखना ऐसे। तो वर्तते अभ्यास करोगे, मैंने प्रथम का एक वचन लिखा है। ठीक है, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्तसे, वर्ते थे, वर्तत्वे, वर्ते, वर्तावे और वर्ता में। ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें ए है, इधर ए की मात्रा भी आएगी इधर। ठीक है, कैसे आएगी? जैसे ये ऐसा आया, ये तो रहा तो है ही है, इसमें ए की मात्रा जुड़ गई और यहाँ क्या हो गया? बढ़ते थे। तो वर्तते, बढ़ते थे। थोड़ा सा ध्यान रखना बस, बाकी कुछ ध्यान नहीं बस। ठीक है, अब ध्यान दे आगे। हाँ, भक्ष खाना। तो भक्ष्यते, तो भक्ष भी क्या? देखो उसमें भी थी, पश्चिमपदी में भी, इसमें भी है। तो ये कहलाई उभयपदी, जो मैंने राइट का निशान रख रखा है। ठीक है, तो भक्ष्यते, भक्ष्यते, भक्ष्यन्ते, भक्ष्यसे, भक्ष्यथे, भक्ष्यद्वे, भक्षे, भक्षावे, भक्षामय। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। अब है चूर। चूर का अर्थ क्या होता है? चुराना। इसमें भी निशान लगाया। क्यों? ये किसमें थी? उसमें भी थी, पश्चिमपदी में थी, आत्मपदी में, इसलिए ये उभयपदी कहलाई। ठीक है, तो अच्छे से मैंने लिख रखा है। चोरियते आप आराम से बना सकते हो। चोरियते, चोरियते, चोरियन्ते, चोर्यसे, चोर्यथे और चोर्यद्वे, चोर्ये, चोर्यावे, चोर्यामय। चुर का बनता है, चोर्य बनता है। ठीक है, अब आ जाओ कथ का अर्थ कहना। तो कथ्यते, ये भी क्या है? कथ उसमें भी थी, पश्चिमपदी में भी, आत्मपदी में भी है, तो इसलिए ये क्या कहलाई? ये भी उभयपदी कहलाई। ठीक है, तो कथ्यते, कथ्यते, कथ्यन्ते, कथ्यसे, कथ्यथे, कथ्यद्वे, कथ्ये, कथ्यावे, कथ्यामय। ठीक है, फिर आ जाओ पच है। ये भी क्या है? याद करो, पकाना। ये पश्चिमपदी में थी, आत्मपदी में भी है, इसलिए ये क्या कहलाई? उभयपदी कहलाई। ठीक है, मैंने निशान कर रखा है। तो पचते, पचेते, पचन्ते, पचसे, पचेथे, पचद्वे, पर्चे, पर्चावे और पर्चामय। मुझे विश्वास है अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने पश्चिमपदी धातु की डेफिनेशन लिखी है, आत्मपदी की भी लिखी है और उभयपदी की भी लिखी है। तो 3 प्रकार की धातुएं होती है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सभी धातुएं हैं जो पश्चिमपदी की पढ़ी, उनको कितने गणों में बांटा गया है? 10 गणों में। कितने गणों में बांटा गया है? 10 गणों में। थोड़ी सी बेसिक ध्यान की ज्यादा जरूरत नहीं है। कितने गणों में बांटा गया है? 10 गणों में। 10 गणों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, हाँ, एक तो ये। और प्रत्येक गण, जैसे प्रत्येक गण जैसे कोई है, प्रत्येक गण जैसे भू धातु ले लो। भू धातु है तो भू धातु है तो उससे जो सबसे प्रसिद्ध धातु है तो वो क्या कहलाया? भवादि गण। इसी प्रकार जैसे ये ले लो, चूर धातु ले लो तो क्या कहलाया? चूरादि गण। इसी प्रकार 10 गणों। तो आपको तो मेन क्वेश्चन क्या बन रहा है आपको कि गणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कि 10 भागों में। एक चीज ये रखनी है बस। ठीक है, इन धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है बस। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बने तो ये बन सकता है, बाकी कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, यूं चुरादि गण, भवादि गण, दिवादि गण, तो क्रिया धातु है तो क्रियादि गण। लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, आपको ध्यान रखना गणों को कितने भागों में विभाजित किया गया? सभी धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया। तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया आपको मैं समझाता हूँ। अब जो मैंने पश्चिमपदी धातु आपको कराई उसमें 2 धातु ऐसी थी लट लकार की। कौन कौन सी थी? एक तो अस और एक क्री, जो इंपॉर्टेंट है। तो अस धातु का लट लकार भी मैं लिखूंगा आपको और एक क्री धातु का लट लकार लिखूंगा, उसको भी अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सूत्र से अलग है। ठीक है, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने आप लोगों का बहुत बहुत आभार जो मुझे इतना स्नेह दिया, प्रेम दिया। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और इसी प्रकार मुझे अपना प्रेम देते रहे, ताकि मैं दुगने जोश से मैं कार्य कर पाऊँ और आप आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान दिला पाऊँ। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंतर्गत मैं आपको घंटी का ज्ञान है जिसका बिल्कुल ईजी वे से कराने का प्रयास करूँगा,
टू द पॉइंट, जो आपको समझ में आएगा, जो एग्जाम में आए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको अच्छे से ये बुक कहा था, ये 10 की बुक है, इस पढ़ना ये लेके आनी है। घड़ी का जो बेसिक ज्ञान अच्छे से मैं दूंगा, बेसिक ज्ञान देने के बाद आपको जो प्रैक्टिस के लिए है ये अच्छे से समझाई जाएगी। इसके थोड़े जो है प्लस क्वेश्चन आंसर, ताकि आपके गलत होने के चांसेस बिल्कुल रेयर बन जाए। ठीक है, इसलिए ये बुक नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ मैं, उस वक्त आपके पास ये बुक होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे से आप समझ पाओ और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जैसा कि कहा मैंने, अस धातु थोड़ी सी अलग है, लट लकार इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो वो मैं लिख रहा हूँ, प्लस क्री धातु लट लकार वो भी मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रश्नोत्तरी में कराई। ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा सूत्र से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप अच्छे से समझे और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अस धातु एग्जाम में काफी बार आ चुकी है, इसलिए। और अब मैंने पूरा प्रयास किया है आपको जो धातु रूपाणी टॉपिक का अच्छे से मैं करा पाऊँ, जो मैंने पूरा प्रयास किया है। अब मैं सिंपल वैसे आपको लिख रहा हूँ, तो अच्छे से नोट डाउन करें। तो पश्चिमपदी धातु हट गई, तो पश्चिमपदी है नहीं अपने, तो ये जो करा रहा वो क्या है, आत्मपद, आत्मपदी हट गई और पश्चिमपदी करा रहा। ठीक है, ठीक है, अब ये पश्चिमपदी धातु है। ठीक है, तो सबसे पहले करा रहा हूं मैं अस। अस का अर्थ होता है होना। ठीक है, धातु लट लकार। हाँ, तो जैसे हम विदित है, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। अब नीचे वो भी लिख रहा हूं, क्री धातु, क्री का होता है करना, धातु और लट लकार। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ जाती इसलिए मैं करा रहा हूं। जैसा कि विदित है, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि विदित है, वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसा कि विदित है, वचन 3 होते हैं, एक वचनम और द्विवचनम और बहुवचनम। थोड़ा सा लगे, बाकी सेम टू सेम थोड़ा सा लगे, ध्यान देना है। तो अस है, अस्ति, क्योंकि ये काफी उपयोगी आ सकती है, स्त और संति। आई रिपीट अगेन, अस्ति स्त संति। फिर मध्य पुरुष क्या होगा, अस्सी स्त और स्त। फिर उत्तम पुरुष अस्मि, ईश्व और ईश्व। ध्यान रखना है। आई रिपीट, अस्ति स्त संति, अस्ति स्त संति, अस्सी स्त स्त, अस्मि स्व स्म। एग्जाम आ चुकी है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं क्री का करना, मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्री धातु का, तो करोति, क्री का करना होता है कुरुत, करोति कुरुत और कुर्वन्ति, करोति कुरुत कुर्वन्ति। फिर करोसि, तो ध्यान रखना इसमें स कौन सा होगा, मूर्धन्य स होगा, ध्यान रखना है। करोसि और कुरुथ और कुरुत। ठीक है, तो करोति कुरुथ कुर्वन्ति, करोसि कुरुथ
लास्ट है करोमी, कुर्वा, लास्ट है कुर्वा। आई रिपीट अगेन, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुता, कुरुत, करोमि, कुर्वा, कुर्मा। क्योंकि ये क्यों लिखा, जैसे एक बार ये सेंटेंस टाइप का आ चुका है कि मैं ज्ञानी हूँ, तो हम पढ़ रखा है, ठीक है, ज्ञानी का ज्ञानी, और हूँ तो इसके लिए क्या होगा, अस्मि। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक वचन के लिए एक वचन ये लगेगा, बहुवचन के संति लगेगा, ठीक है, तथानी, फलानी, संति, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, इसलिए कारण है। तो आप लेना चाहते हो इसकी शॉट ले सकते हो, और मैंने पूरा प्रयास किया आपको मैं अच्छे से धातु रूपाणी समझा पाऊँ, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसके अंदर आपको घड़ी के बारे में अच्छे से बेसिक जानकारी दी जाएगी, और फिर आपको इसका अभ्यास कराया जाएगा। जो 10 की बुक है आप अच्छे से ये लेके आओगे, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी शॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, और इसी प्रकार मुझे अपना प्रेम देते रहे। हार्दिक आभार। ओके बाय।